हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं IIT JEE केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, व्हेन 2 लीटर ऑफ 5 मोलर एंड 3 लीटर ऑफ 4 मोलर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशंस मोलारिटी। मतलब ये न्यूमेरिकल में हमारे पास दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक है 5 मोलर सॉल्यूशन जिसका टोटल वॉल्यूम है 2 लीटर एंड दूसरा है 4 मोलर सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम है 3 लीटर। तो चलो इस एग्जांपल को हम अच्छे से समझते हैं। एक बीकर में हमारे पास है तकरीबन 2 लीटर जितना 5 मोलर सॉल्यूशन, इसका मोलारिटी है 5 मोलर और इसका टोटल वॉल्यूम है 2 लीटर जितना। और दूसरा बीकर है जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन है 3 लीटर, है ना, 3 लीटर सॉल्यूशन है और उसका मोलारिटी है 4 मोलर। फाइन। अब ये एग्जाम्पल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये फॉर्मूला चाहिए कि भाई मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोलारिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर तो हमारे पास भाई दो डिफरेंट सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो ये कैसे करेंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जब ये दोनों सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देते हैं, हमें ये सोचना है कि ये दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया। तो ये दोनों सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तब हमें क्या मिलता है, जब हम ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तब हमें क्या मिलता है, हमें टोटल 5 लीटर सॉल्यूशन मिल जाता है ना। 2 लीटर प्लस 3 लीटर टोटल हो जाएगा 5 लीटर सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर उसका मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी तो हमें फाइंड करना है। तो ये 5 लीटर सॉल्यूशन में अब हमारा सॉल्यूट कितना नंबर ऑफ मोल्स है वो फाइंड करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम फाइंड करना चाहते हैं कि भाई इसकी मोलारिटी क्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 5 लीटर सॉल्यूशन विल बी प्रेजेंट, वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों ही डिफरेंट सॉल्यूशन जो दिए गए हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। पहला वाला सॉल्यूशन का मोलारिटी है M1 और उसका वॉल्यूम है V1। दूसरा वाला सॉल्यूशन जो है उसका मोलारिटी हम ले लेते हैं M2 और उसका वॉल्यूम ले लेते हैं V2, है ना। तो भाई यहाँ पर M1 मल्टीप्लाइड बाय V1, ये वाले फॉर्मूला में से ये मिल सकता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो N1 जो फर्स्ट सॉल्यूशन में है उसका नंबर ऑफ मोल्स M1 मल्टीप्लाइड बाय V1 और दूसरा जो सॉल्यूशन है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा टोटल N2 विल बी इक्वल टू M2 मल्टीप्लाइड बाय V2, है ना। अब यहाँ पर दोनों जगह पे वैल्यूज रख देते हैं। पहले वाले सॉल्यूशन का मोलारिटी 5 मोलर, उसका वॉल्यूम 2 लीटर, है ना। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, टोटल 10 मोल। बिल्कुल वही तरीके से यहाँ पर भी आप रखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 मोलर, टोटल 3 4 सा 12 मोल। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे मिक्सचर में हमें मिल जाएगा। कितना हो जाएगा वो, इन दोनों का टोटल। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, वो होगा N1 प्लस N2 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 22 मोल। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया फाइनल का। तो यही वाला फॉर्मूला फिर से हम यूज करेंगे और इसका मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल मोलारिटी हो जाएगा मोलारिटी M इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स N टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। अब N टोटल क्या है हम जानते हैं 22 मोल। वॉल्यूम टोटल क्या है 2 प्लस 3 दैट इज 5 लीटर इन द मिक्सचर, है ना। वैल्यू रख देते हैं 22 बाय 5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 4.4 मोलर, है ना। अब ये एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में आया है तो इतना बड़ा लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आखिर किया क्या वो ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्चुअली में एग्जाम में आप क्या कर सकते हो वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पर अब सीखने वाली बात यह है कि एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में हमें एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है ना। मोलारिटी तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर से निकल जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला हमने, N1 एंड N2 हमने कैलकुलेट किया। अब 2 के जगह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हर किसी इंडिविजुअल सॉल्यूशंस जो हम मिक्स कर रहे हैं उनका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, M1 V1 M2 V2 M3 V3 सो ऑन। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी के लिए हम सिंपल सिर्फ 2 सॉल्यूशन को मिक्स करने वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो फाइनल मोलारिटी M विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। यहाँ पर M1 V1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन द फर्स्ट सॉल्यूशन,
M2B2 है नंबर ऑफ मोल्स इन द सेकेंड सॉल्यूशन, एंड V1 प्लस V2 क्या है, दोनों ही सॉल्यूशंस का टोटल वॉल्यूम, जो मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम होता है वो। इसमें सीधे ही हम वैल्यूज रख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। हमारा आंसर आ जाएगा 10 प्लस 12 डिवाइडेड, दैट इज इक्वल टू 4.4 मोलर। आपके लिए एक और एग्जांपल मैं बना के देता हूं। Suppose you are given 4 moles of 3 liter and 5 molar of 7 liter solutions. What is the final molarity when these solutions are mixed? तो बच्चों ये एग्जाम्पल आप खुद अपने तरीके से कैलकुलेट करें और कमेंट में आप अपना आंसर दें।